वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने वाइट एंड बैक की थ्योरी स्टार्ट की हुई थी। एक लेक्चर हमने जो है ना उस पर लिया था। अब हमारा दूसरा लेक्चर जो है ना, ऑलरेडी हमने पर्पसफुल एक्शन जो है ना उसके बायोग्राफी भी पढ़ ली है। उसके उसने एक दो तीन बातें की हुई थी, ठीक है। द आर्ट ऑफ हेल्पिंग आर्ट ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग के बारे में वो भी हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने क्या नर्स ने जो है ना पर्पसफुल एक्शन लेना है, ठीक है, वो भी हमने एक्सप्लेन किया। अब जो वाइडेनबर्ग है ना, इसने दूसरी बात जो है ना प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी के बारे में की थी। तो चले जानते हैं कि प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी होती क्या है। प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी इज़ अ पार्ट ऑफ, ये देखो ना, is a part of Weidenbach's nursing theory that explain how the nurse plans and take the purposeful action। अब उधर जो है ना हमने जो इससे पहले जो लेक्चर में पढ़ा था कि वो नर्स पर्पसफुल एक्शन लेगा, ठीक है। तो वो पर्पसफुल एक्शन अभी वो किस तरह लेगा वो हमने जो है ना इस प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी हमें बता देगी कि नर्स ने कैसे एक्शन लेने और उसने क्या क्या जो है ना स्टेप्स लेने, क्या क्या प्लानिंग करने, क्या इम्प्लीमेंट करना है कि हमारा वो पर्पसफुल एक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो वो हमें प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी बताती है, ठीक है। तो इज़ द पार्ट ऑफ वाइडेनबर्ग नर्सिंग थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ द नर्स प्लान्स एंड टेक्स द पर्पसफुल एक्शन टू हेल्प द पेशेंट। उसकी जो नीड है वो उसको जो है ना हम पूरी करें, ठीक है। हेल्पिंग आर्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी, अब इसने ये भी एक्सप्लेन किया था, इज़ द आइडिया बिहाइंड द नर्सिंग के जो इस थ्योरी इसने जो थ्योरी एक्सप्लेन की थी ना वाइडेनबर्ग ने, तो इसकी जो है ना आइडिया सारा जो है ना फोकस किस चीज़ पर करता है, ठीक है। हेल्पिंग आर्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी, इट टेल्स अस व्हाई वी केयर एंड व्हाट वी शुड डू, ठीक है, कि हम क्यों केयर कर रहे हैं एक पेशेंट की। तो हम क्यों कर रहे हैं कि उसकी जो है ना वो नीड पूरी हो जाए और उसकी जो वो किस मसले से आया हुआ है ना वो उसकी पूरी हो जाए और उससे जो है ना रिलीफ हासिल करे। और दूसरा एंड व्हाट वी शुड डू, और उसको जो नीड्स है ना वो हम किस तरह जो है ना पूरे करेंगे, ठीक है। प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी इज़ द एक्शन प्लान्स, इट एक्सप्लेन हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। मैंने बता दिया कि उधर जो है ना पर्पसफुल की बात की थी, लेकिन उसने फिर पर्सपेक्टिव थ्योरी के जो है ना उसको स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ स्टेप्स है ना कि नर्स ने कौन से स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले जिस तरह उधर ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर जो है ना रेजोल्यूशन वाली स्टेज, वो सारे जो है ना इस तरह स्टेप्स बाय स्टेप किस तरह जाएगा ये हमें प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी बताती है, ठीक है। अब 3 कंपोनेंट्स क्या थी प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी की कि स्टेप्स बाय स्टेप सेंट्रल पर्पस क्या होगा कि ये नर्स जो पेशेंट का इलाज कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसका सेंट्रल पर्पस क्या होगा। व्हाट द नर्स वांट्स टू अचीव, नर्स क्या चाहता है। नर्स तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं कुछ नहीं करता ना, वो तो सिर्फ चाहता है कि उसके पेशेंट की जो वो उस प्रॉब्लम के साथ आए वो पेन जो उसको पेन है वो उसकी रिजॉल्व हो जाए और उसकी वो नीड पूरा हो जाए, ये उसका गोल होता है। इट्स द नर्स पर्सनल गोल इन दैट सिचुएशन। और वो जो प्रॉब्लम से आया हुआ है ना वो पेशेंट, वो उसका पर्सनल गोल है कि उसकी जो है ना वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे बेस्ड ऑन हर बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड व्हाट द पेशेंट नीड्स। और उसकी नर्स की अपनी ही वैल्यूज़ और बिलीव्स होगी और वो पेशेंट को देखेगा, उस नीड को देखेगा कि उसकी जो है ना वैल्यूज़ बिलीव्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। ये जो है ना सेंट्रल पर्पस हुआ एक नर्स का कि वो क्या करेगी पेशेंट के साथ। एग्जाम्पल, आई वांट टू रिड्यूस द पेशेंट फियर ड्यूरिंग लेबर। एक जो है ना फीमेल जो है ना बेबी की बर्थ हो रही है, तो उस पर जो है ना सबसे पहले जो फर्स्ट प्रेगनेंसी और फर्स्ट बेबी बर्थ है, तो वो क्या करेगी कि उसकी जो वो पेयर्स है ना, फेयर है, जो उसको जो है ना लगता है कि ये अभी क्या होगा, मुझे जो है ना एनेस्थीसिया भी लगाएगा, वो जो है ना खुदा ना खास्ता वो जो है ना मुझसे बेबी जो है ना ज़ाया ना हो जाए। तो वो अभी नर्स का काम क्या है कि उसकी वो जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस करे, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन दूसरा एक सेंट्रल पर्पस हुआ। दूसरा क्या है, दिस मीन्स द नर्स प्लान्स विल व्हाट एक्शन शी विल टेक। नर्स सबसे पहले प्लान करेगा, ठीक है। इस तरह ना हो कि जिस तरह पेशेंट आए और बस लेट जाओ और वो उसको जो है ना केयर शुरू करे, नहीं, उससे पहले वो अपनी जो है ना प्लानिंग करेगा और फिर वो जो है ना एक्शन जो है ना वो अप्लाई करेगा एक पेशेंट पर, ठीक है।
व्हाट स्टेप विल द हेल्प द पेशेंट रीच दैट गोल। अब गोल क्या है, गोल पेशेंट का है जो ना हमने उसकी वो पेन रिलीफ करनी है, उसकी वो प्रॉब्लम है वो हमने जो है ना सॉल्व करनी है, उसको नीड है वो पूरा करनी है, तो वो हमारा जो है ना गोल है। सो इधर क्या बता रही, व्हाट स्टेप विल द पेशेंट रीच दैट गोल, और कौन से स्टेप मुझे लेने हैं कि उस गोल तक हम पहुंचाए, ये नर्स का काम है। ठीक है, द एक्शन कैन बी, ये एक्शन किस तरह होता है, ये म्यूचुअली एग्रीड भी होता है, पेशेंट डायरेक्टेड भी होता है और नर्स डायरेक्टेड भी होता है। कैसे, नर्स प्लस पेशेंट डिसाइडेड टुगेदर, एक एक्यूट सी बीमारी आई हुई है या पेन है, ये नर्स और पेशेंट एक साथ एक दूसरे के साथ जो है ना वो बहस मुबाहिसा जो है ना कर रहे का कम्युनिकेशन जो है ना एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे और वो म्यूचुअली जो है ना एग्रीड हो जाएंगे उस केयर के साथ। ठीक है, दूसरा का है पेशेंट डायरेक्टेड, वो नर्स नहीं करता, उसमें नर्स का कोई रोल नहीं होता, फिर वो पेशेंट कहता है कि मुझे ऑलरेडी इसका इल्म है, मुझे ऑलरेडी उसका नॉलेज है, बस मुझे ये केयर दे दो। सो पेशेंट चूजेस हाउ हेल्प इज़ गिवन। ठीक है, फिर नर्स डायरेक्टेड है, इसमें जो है ना पेशेंट नहीं होता है, नर्स गिव हेल्प डायरेक्टली। ये क्रिटिकल सिचुएशन हुई, ठीक है, एक पेशेंट जो है ना एक्सीडेंट हुआ और वो डायरेक्टली है, तो वो उसको फिर नहीं देगा कि उसमें वो पेशेंट या उसके अटेंडेंट क्या बोले, नहीं, वो डायरेक्टली केयर करेगा। ठीक है, अब तीसरी जो है ना रियलिटीज़ के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब रियलिटीज़ होती क्या है, द सिचुएशन अराउंड द केयर, क्या सिचुएशन है, इन्वायरमेंट कैसा है, नॉइज़ है, शोर है। ठीक है, उसके बाद जो है ना उधर जो है ना बैड स्मेल आ रही है, ठीक है, कोई रो रहा है, तो वो क्या हुई, वो सिचुएशन अराउंड द केयर हुई। केयर से मुराद जो है ना वो पेशेंट के इर्द गिर्द चीज़ें जो होती है। दिस रिफर्स टू एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द नर्स एंड द पेशेंट, वो सब कुछ जो है ना जो हो रहा है, ठीक है, सब इर्द गिर्द जो है ना हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उस नर्स और पेशेंट के इर्द गिर्द, उसको जो है ना हम रियलिटीज़ बोलते हैं। थिंग्स दैट कैन बी अफेक्ट हाउ केयर इज़ गिवन, और वो इसको अफेक्ट करता है, ठीक है, कि किस तरह वो केयर देगा। ठीक है, वो सिचुएशन अगर हमारे साथ अच्छी हो तो वो केयर अच्छी तरह जाएगा, तो वो अफेक्ट कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, ये वो ई वाली नहीं है, ठीक है, ये ए वाली है। इन वाइडेनबर्ग्स थ्योरी दिस इज कॉल्ड रियलिटीज़, क्यों क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ज़रिए पेशेंट की जो है ना उसकी वो प्रॉब्लम उसके साथ रिजॉल्व हो रही है या नहीं, ये असल में क्या है, रियलिटीज़। एंड इट हेल्प्स द नर्स मेक द बेटर डिसीजन, और इधर हमारे साथ जो है ना ये नर्स नहीं है, ये अच्छी तरह जो है ना डिसीजन ले लेगा कि उसकी वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। इट इंक्लूड्स 5 थिंग्स द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ, ये 5 चीज़ें जो है नर्स को पता होनी चाहिए। ठीक है, एजेंट, ये नर्स होता है, नर्स जो है ना वो किसी दूसरे के बिहाफ पर काम करना, वो पेशेंट जो है ना वो अपनी नीड पूरा नहीं कर सकता तो ये नर्स पूरा करेगा, ये एज अ एजेंट हुआ। ठीक है, रिसिपिएंट, वो पेशेंट है क्योंकि वो केयर रिसीव कर रहा है। गोल क्या है, हमारी उसकी जो है ना केयर प्रोवाइड करनी है। मीन्स टूल्स, स्किल्स, नॉलेज यूज़, हमारे साथ ये टूल्स हो गए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उसमें इस्तेमाल हो रही है, पेशेंट के जो है ना नर्स के वो स्किल से उसने जो है ना एक्सपीरियंस हासिल वो स्किल यूज़ करेगा और उसकी जो नॉलेज हासिल की वो उस पर अप्लाई करें। फ्रेमवर्क क्या है, द सेटिंग इन्वायरमेंट, हमारे साथ इन्वायरमेंट अगर अच्छी होगी तो वो केयर अच्छी की तरफ बढ़ेगा, और अगर हमारे साथ वो इन्वायरमेंटल वाली थी फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल वाली, ठीक है, और हमारे साथ अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हुआ तो वो पेशेंट जो है ना हमारे साथ सीवियरिटी की तरफ जाएगा, वो होम भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है। तो यही हुए तीन कंपोनेंट्स में रियलिटीज़ के अंदर 5 जो है ना सब डिवीजन हो गई। ठीक है, रियलिटीज़। वार्डनबर्ग्स 3 स्टेप नर्सिंग प्रोसेस, अब वो नर्सिंग प्रोसेस में क्या है, 3 स्टेप नर्सिंग प्रोसेस इज़ हाउ नर्सिंग ब्रिंग द हेल्पिंग आर्ट ऑफ अ क्लिनिकल नर्सिंग, उसने जो वो हेल्पिंग आर्ट ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग है वो रियल एक्शन में कैसे लाएगा, ये हमें वार्डनबर्ग्स की 3 स्टेप बताती है। ठीक है, 3 steps nursing process is how the nurse bring the helping art of a clinical nursing into real action. It connects the idea of caring with the reality. ये देखो,
ये हमारे साथ जो आइडिया ऑफ केयरिंग है जो नर्स ने बनाया हुआ है वो किस चीज़ के साथ कनेक्ट करती है, रियलिटी ऑफ प्रैक्टिस एट द बेड साइड। हमारे साथ जो पेशेंट है वो हमारे साथ जो पेशेंट है वो बेड साइड पर पड़ा हुआ है, वो उधर क्या प्रैक्टिस जो है ना वो रियलिटी उसकी को केयरिंग जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो रही है रियलिटी के प्रैक्टिस के साथ या नहीं। उसने एक आइडिया लिया हुआ है और अगर वो बेड साइड पर गए वो नर्स तो उसने जो है ना अपनी डिसीजन चेंज कर ली, तो उसको जो है ना नर्स ने थोड़ा ख्याल रखना है। प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी इज़ द एक्शन प्लान। ये एक्शन प्लान है, स्टेप वाइज जो है ना नर्स ने एक्शन लेने, ठीक है। बट इट्स द प्लान मेड बिफोर द नर्स टेक्स एक्शन। लेकिन ये क्या है, प्लान मेड बिफोर द नर्स टेकिंग। उसने अगर एक्शन लिया और वो अप्लाई किया तो फिर तो बात ही ख़त्म। उन एक्शन से पहले उसने प्लान करना है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द गोल्स। उसका क्या मकसद है, हमारा क्या गोल है कि उस पेशेंट की हमें जो है ना उसकी वो पेन है या प्रॉब्लम है जो भी है उसको नीड है, वो हमारा गोल है, वो उसको कंप्लीट करना है। क्या स्टेप्स लेने हैं और सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिए 5 रियलिटीज़, ठीक है। एजेंट, रिसिपिएंट हो गई, इसके अलावा इन्वायरमेंट के बारे में हो गई, ठीक है। 3 स्टेप प्रोसेस इज़ हाउ द नर्स अप्लाइज, वो वही 3 वाली स्टेप्स, ठीक है। The 3-step process how the nurse applies the plan during real patient care step by step। और ये जो है ना ये हमारे वार्डनबर्ग्स 3-step नर्सिंग प्रोसेस नहीं, ये हमें बताई दी कि किस तरह प्लान में जो है ना हमने रियल पेशेंट केयर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। अब वार्डनबर्ग्स नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स। आइडेंटिफिकेशन, दिस मीन्स फाइंड आउट व्हाट द पेशेंट रियली नीड्स। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले जो है ना कि उस पेशेंट को असल में नीड किस बात की है। इस तरह ना हो कि पेशेंट का पाँव एक तरफ दर्द कर रहा हो, उसमें पेन हो, और आप जो है ना हाथों में लगे होते हो। इस तरह एक रिसेंटली एक वाक़या आया हुआ था, जो एक स्टूडेंट ने जो है ना एक्सीडेंट किया हुआ था। उसने जो जब एक्सीडेंट किया तो उसके सारे जो है ना जो डॉक्टर्स और नर्स थे ना वो उसकी जो है ना ऑर्थोपेडिक के पास जो है ले जा रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो हाँ वो भी नीड थी, उसकी जो है ना बोन जो है ना फ्रैक्चर हुआ था, वो तोड़े गए थे। लेकिन उसकी जो है ना सारे MRI करो कि उसके अंदर और कोई मसला है, बेसिक रियली नीड्स उसको है या नहीं। उसी की वजह से उसके पेशेंट की जो रियली नीड्स थी ना वो मुकम्मल नहीं हुई और उसी की वजह से वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो यही होता है, वार्डनबर्ग्स बताइए कि फाइंड आउट व्हाट द पेशेंट रियली नीड्स, लिसन टू व्हाट से दे सेड एंड व्हाट देयर बॉडी लैंग्वेज। उसकी बोलने का अंदाज देखो कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसकी गेस्चर और पोस्चर देखो, वो बॉडी लैंग्वेज देखो। इस तरह ना वो एक बोल रहा हो और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो कहाँ भी होती रही, वो जो है ना फियर महसूस कर रहे, तो उससे जो है ना। और ये मैं एक बात यहाँ बताता चलूँ, उसके साथ फैमिली है, वो फैमिली के बगैर जो है के सामने बात नहीं कर सकता है किसी पेशेंट या डॉक्टर, तो उससे वो फैमिली हटा दे। तो उसी से भी पता चलता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो कहने का अंदाज़ है उसे पता चले कि ये कुछ और कहना चाहता है लेकिन ये बोल रहा है, ठीक है। आस्क आर देयर वर्ड्स एंड एक्शन मैचिंग, क्या उसकी जो वो एक्शंस और वर्ड्स है वो मैचिंग कर रही है या नहीं। पेशेंट सेज आई एम फाइन, एग्जाम्पल लिए पेशेंट सेज आई एम फाइन, वो ठीक है, बट क्राइंग क्वाइटली, लेकिन वो चुपके से है ना वो रो रहा है। यू नोटिस दे नीड्स इमोशनल सपोर्ट, और उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि वो जो रो रहा है वो जो है ना उससे खामोश हो जाए, ठीक है। तो ये सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुई। फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, दिस मीन्स गिव द केयर दैट नीडेड। अच्छा, दिस मीन गिव द केयर दैट्स नीडेड, उसको वो केयर दे दो, ठीक है। इधर प्लान कर रहा है, ठीक है, वो आपको बता रहे कि आइडेंटिफिकेशन में कि उसकी असल नीड जो है ना वो मालूम करो। फिर क्या है, गिव द केयर दैट नीडेड, ठीक है, उसको वो केयर दे दो जो उसको चाहिए। वर्क टुगेदर विद द पेशेंट टू प्लान द केयर, और इस तरह ना वो पेशेंट नहीं चाहता कि मुझे इस तरह केयर दे दो, उसकी रिलीजन में या कल्चर में वो नहीं चाहता, आप फिर भी केयर ये आप गलत कर रहे हो। वर्क टुगेदर विद द पेशेंट टू प्लान केयर, ठीक है। इट कैन इंक्लूड फिजिकल हेल्प्स लाइक मेडिसिन्स,
उसकी फ़िज़िकल हेल्प हो गई या इमोशनल सपोर्ट हुई या उसकी इमोशनल सपोर्ट या कंफर्ट, तो उसकी जो है ना इस फिज़िकल हेल्प भी हमने करना है और इमोशनल सपोर्ट या कंफर्ट जो है ना कंफर्ट हमने उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। एग्जांपल, यू टॉक द पेशेंट, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट। आप पेशेंट के साथ बातें करो, ट्रीटमेंट में आपने उसको बताया, एंड गिव द पेन मेडिसिन विद रीएश्योरेंस, ठीक है। उसको जो है ना सबसे पहले उसके साथ बात की, उसको ट्रीटमेंट का एक्सप्लेन किया इस तरह दें, और उसको जो है ना उसकी जो पेन है वो हमने जो है ना उसको दे दी और उससे वो उसका प्रॉब्लम सोल्व हुआ। तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप, ठीक है। अब वैलिडेशन में क्या है? वैलिडेशंस, दिस मीन चेक इफ़ द केयर एक्चुअली हेल्प्ड। इवैल्यूएशन में देखो हमने जो केयर दिया है वो उसकी हेल्प कर गई या नहीं, उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, ठीक है। डिड द पेशेंट फील बेटर, क्या वो अच्छा फील कर रहा है या नहीं। वॉज द नीड फॉर हेल्प रिजॉल्व्ड, उसके जो नीड है वो सॉल्व हो गई या नहीं। इफ़ नॉट द नर्स मे नीड टू एडजस्ट द केयर प्लान, और उसको फिर जो है ना नर्सिंग केयर प्लान में जो है ना वो उसकी चेंजेस करनी होगी कि उसको जो है ना असल नीड पूरी हो जाए। एग्जाम्पल, आफ्टर पेन रिलीफ यू आस्क आर यू फीलिंग मोर कम्फर्टेबल। नाउ उसकी जब पेन रिलीफ हो गई, आप उसको पूछ रहे हो कि आप कंफर्टेबल हो, अच्छी फील कर रहे हो या नहीं, ठीक है। ये वैलिडेशन है, क्रॉस चेकिंग हो गई, ठीक है। अब फिलोसफी क्या है नर्सिंग में? अ नर्स फिलोसफी मीन्स हर बिलीव्स एंड वैल्यूज़, उसकी क्या बिलीव्स है और उसको क्या वैल्यूज़ है, वो किस चीज़ को वैल्यू दे रहा है। व्हाट शी थिंक्स इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन द केयर गिविंग द केयर, और उसको जो है ना वो नर्स को, ठीक है, देखो शी जो है ना उसकी वीकनेस हो गई, ठीक है, ये वो नर्स के लिए शी का लफ्ज़ इस्तेमाल। व्हाट शी थिंक्स इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन गिविंग केयर, किया उसकी क्या जो है ना उसको क्या ज़रूरत है और उसके लिए क्या हमें कि उसकी केयर में वो उसकी हेल्प करे, ठीक है। तो ये हुई, जहाँ भी फिलोसफी का वर्ड लफ्ज़ आ जाए ना उससे क्या मुराद है, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। व्हाट एंड बेक्स थ्री कोर फिलोसफी आर रेफरेंस फॉर लाइफ, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू फॉर एवरी ह्यूमन। हर ह्यूमन की हमने रिस्पेक्ट और उसको वैल्यू देना होगा, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, उसकी जो है ना ये इस तरह है इस बात कि अमीर को हम ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट देते और गरीब को नहीं, उसको एक जो है ना सारे पेशेंट एक ही नज़र से आपको देखना है, ठीक है, नर्स को। तो यू ही रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, रिजॉल्व टू एक्ट ऑन बिलीव्स, नर्स शुड नॉट जस्ट बिलीव इन केयर, वो सिर्फ केयर पर जो है ना बिलीव नहीं कर सकते, दे शुड एक्ट विथ करेज, उसको जो है ना हिम्मत से वो काम करना है, ठीक है, कि ये ठीक होगा, उसकी जो नीड हेल्प जो है ना उसकी पूरे करें अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज़, कि किस चीज़ को वो पेशेंट वैल्यूज़ कर रहा है, ठीक है, या नर्स। तो ये हुई फिलोसफी ऑफ नर्सिंग, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, मेटाफेराडाइम्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दो में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।